Hello दोस्तों, welcome back to my channel Maruf Exam Credit. I hope you all are been doing well. Today for class 8, I really bring you the class 8 first chapter, the tales of historic Delhi. Alright, this is the story that we're going to just discuss about. The most important points that we need to go through. I have discussed only those points rather than going for other points. Alright, जो सबसे ज़्यादा important है उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है. ऑलराइट, फिजूल का देखो पढ़ के कुछ लाभ होने वाला है नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन योर लाइफ इज दैट अब जब भी कुछ पढ़ो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ो, क्योंकि वहीं से ही आपका प्रश्न बनेगा, वहीं से ही आपको उत्तर देना होएगा. ठीक है. दूसरी जो बात है, देखिए सिलेबस बहुत बड़ी होती है. जैसे कि यूपीएससी हो या फिर एपीएससी हो, कोई भी चीज़ हो, इसकी अगर तैयारी करें तो सिलेबस इज infinite. It cannot be get at end at one point of time that you really want to see your by yourself. Alright, ये ख़त्म नहीं होता सिलेबस. लेकिन उस सिलेबस के जितने जो बच्चे सिर्फ 40% या फिर कोई 30%, कोई 50% जो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं ख़त्म करते हैं, उन्हीं को ही सिलेक्शन मिलता है. तो उसी तरीके से अगर आप उसी माइंडसेट को अभी से क्लास 8 हो, कक्षा 9 हो, कक्षा 10 हो, अगर अभी से आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे आशा है कि आगे चल के आप लोग बड़े मुकामों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह. उसमें कोई दोहराई है नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फॉर द वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, go ahead and subscribe it. Do like, do share, and don't forget to hit the bell icon for the notification purpose. So whenever I'm just really gonna upload a new video, you guys will be notified about it, and you can go through it, you can learn it, you can enjoy it. Alright. So सबसे पहले जो है इस चैप्टर का दी इम्पोर्टेंट थिंग जो बच्चे भूल जाते देखना कि इस चैप्टर इसको लिखा किसने है. ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. सो टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली है बाय प्रेमोला घोष सॉरी. तो इन साहब ने लिखा है, ही इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. ऑलराइट, ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज थियोरिस्ट एंड अ फिलोसोफर. तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसमें हमें क्या मिलेगा, चैप्टर एट ए ग्लांस. आप चुटकी में इस समरी को अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर में है क्या. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द सिटी ऑफ दिल्ली. दिल्ली के बारे में कहा है. वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हिस्टोरिकल सिटीज है दिल्ली. इट वाज द कैपिटल ऑफ टू ग्रेट एम्पायर. दो ग्रेट एम्पायर का ये कैपिटल हुआ था, द दिल्ली सुल्तानत एंड द मुगल एम्पायर. ऑलराइट, 13 to 19th century. These are the important things. Alright, the story is from the book Tales of History Delhi, where animal characters like Tunnu the tiger, Zero the giraffe, Lahori Mal the lion, and their jungle friend visited famous place in Delhi. Alright, so इन लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये लोग characters हैं, not the real points that we need to just go through it. Alright, the real points are in here from this लाल किला, द रेड फोर्ट. ऑलराइट, रेड फोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए. सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है रेड फोर्ट का कि द रेड फोर्ट कॉल्ड लाल किला इन हिंदी, ऑलराइट, is one of the biggest and most famous old building in Delhi. Here are the most important facts about it. So ये सब फैक्ट्स है. ठीक, हम लोग एक दफ़ा जाएंगे. अगर उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हुआ तो यू कैन पॉज इट, यू कैन जस्ट लर्न इट बाय योरसेल्फ. ऑलराइट, सो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू in the place where we met, so not need to be worried about that. So क्या है, built by मुगल एम्पायर शाहजहां. मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाया था. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कब हुआ था, 1638. कंप्लीटेड हुआ था 1648 को. हाउ मेनी इयर्स, 10 इयर्स लगे थे इसमें. पर्पस क्या है, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर अंटिल 1857. 1857 द रिवोल्ट ऑफ, इसे कहते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले मुगल का कैपिटल हुआ था, और उसके बाद ये क्या बन गया, मिलिट्री कैंपस ऑफ द ब्रिटिश इन लेटर यूज. ऑलराइट, याद रखिएगा. लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून भेज दिया गया था, हमने ये पढ़ लिया था. ठीक है. मेन एंट्रेंस कौन सा है, लाहौरी गेट, फेस लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान. ऑलराइट, लाहौरी गेट लीड्स टू, कहाँ तक लाहौरी गेट हमको लीड करता है, मतलब कि किस जगह तक हम पहुंचते हैं लाहौरी गेट के थ्रू. ऑलराइट, चांदी चौक. ठीक है, याद रखिएगा. व्हाट इज इनसाइड द रेड फोर्ट. इनसाइड रेड फोर्ट के अंदर क्या है, दीवान आम है, दीवान खास है, मस्जिद है, गार्डन है, मार्बल पैलेसेस है. ठीक है.
अब दीवाने आम क्या है? हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस वेयर कॉमन पीपल मैट द एम्पायर। मैंने क्या कहा था? कॉमन पीपल का, जो कॉमन पीपल राजा से मिलते हैं वो दीवाने आम होता है। जो प्राइवेट ऑडियंस होते हैं, मतलब कि खास लोग होते हैं, स्पेशल गेस्ट, मीटिंग होता है राजा के साथ, उसको बोलते हैं दीवाने खास। मस्जिद का मतलब है ए ब्यूटीफुल मॉक्स इनसाइड द फोर्ट। एक मस्जिद भी है फोर्ट के अंदर। गार्डन है, लवली गार्डन फॉर रिलैक्सेशन। ऑलराइट। मार्बल प्लेसेस है, domed and arched marble place with plush private apartment. All right. See, domed का मतलब है hostel. All right. That it's an correct language of calling outside. For example, if you go somewhere other place in the world, yeah, if you say hostel, I need a hostel, they will say hostel means lodges. All right. For lodges means the place where we're gonna pay some amount of money for 1 night or 2 days. How many days you just really want to live it, or per day you need to pay it. This is called lodge or hostel. But what is the meaning of domain? Domain means that we call as a hostel. For example, in our school we have a hostel facilities in the right. So in reality it is not a hostel. Rather than that, you can call it in domain. All right. Remember? Hope you really understand. Now, इजी मेमोरी है। दीवाने आम क्या है? कॉमन फॉर कॉमन पीपल। दीवाने खास का मतलब, खास मतलब स्पेशल पीपल। ऑलराइट। सेकंड जो है हमें जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए वो है चांदनी चौक। व्हाट इज चांदनी चौक? सिंपल एक्सप्लेनेशन है चांदनी चौक का। चांदनी चौक इज फेमस मार्केट एरिया नियर द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। ऑलराइट, नियर द रेड फोर्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली। सबसे फेमस मार्केट अभी भी चांदनी चौक ही है। It is one of the oldest and busiest market in Asia. Alright, one of the कहाँ है? ठीक है, बिजिएस्ट मार्केट एशिया में अभी तक है। ठीक है। द नेम मीन्स मूनलाइट स्क्वायर। मूनलाइट स्क्वायर, चांदनी का मतलब मूनलाइट और स्क्वायर ऑफ मूनलाइट। ऑलराइट। द लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट ओपन्स डायरेक्टली ऑन टू चांदनी चौक। ये याद रखिएगा, लाहौरी गेट कहाँ पे जाके खुलती है? चांदनी चौक में। कनेक्ट द रॉयल फोर्ट टू द बिजी मार्केट आउटसाइड। कनेक्ट क्या करता है? रॉयल फोर्ट टू द बिजी मार्केट आउटसाइड। ठीक है। इन दिस स्टोरी द एनिमल कैरेक्टर वॉक थ्रू चांदनी चौक। जो एनिमल कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमने पढ़ा था, टुन्नू, टाइगर, ठीक है, आफ्टर विजिटिंग द रेड फोर्ट एक्सपीरियंस द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द लाइवली हिस्टोरिक स्ट्रीट। ऑलराइट। जो टुन्नू आदमी था या फिर टुन्नू जो लायन था, टाइगर था, उन लोगों ने क्या किया? विजिट किया था रेड फोर्ट के बारे में। ये सब हमने क्लास में पढ़ लिया था। दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So all the things that he has visited is one of the most exciting thing for him. All right, to know that animal, and they love it. They are just describing the street like here you find that, here you find these, there you find the market, and after few hours later you went there. Shah Jahanabad. We have discussed all those things. All right, in the class, so not need to be worried about. Now, the keywords meaning, the most important thing that in this chapter we have learned a lot of different kind of words that we need to go through it. हमने इस चैप्टर में बहुत सारे भिन्न तरीके के शब्द हमें मिले हैं और उनके हमने मीनिंग जो है वो समझने की हमने कोशिश की। तो मैंने इसी वजह से कुछ शब्द इस पीडीएफ में ऐड कर दी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, और ये कुछ important words है, or you can say the vocabularies that you can learn it, that will also going to help in your class as well as upcoming days in your future. All right, so don't ignore it, just go through it. So audience का मतलब है क्या? A formal meeting where the emperor listen to people's problem. All right, audience का मतलब ये है। Arched का मतलब क्या है? Carved, shaped like a rainbow. Arched का मतलब। Plush का मतलब क्या है? Plush, sorry, it's plush, Plus is plush. Very comfortable and expensive. All right. Apartments का मतलब सबको पता है, a set of large rooms used by a king or queen. All right. Rampart, मैंने इसके बारे में बोल दिया, a thick wall built around the fort for protection. Rampart का मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है, like this is a circle. All right. So these are the barriers that protecting this circle from, and there is an arena. The audience are been sitting here. These are the audience. People have been sitting here and watching the match from there. And there is an animal fight that is going on between two animals. So this portion, the protected area, is called rampart. All right.
inside a castle, you can say. Hope you really understand, alright, what is rampage is all about. Means rampage means what? Means fight karna, rampage, गुस्सा आना, ठीक है, लड़ाई करना. So like rampage is that kind of formation, alright. To make you understand, I just really give you the hint and other thing. So eventful means full of interesting or important events. Sultanate का means what? A kingdom ruled by sultan. Sultanate का मतलब यही है कि सुल्तान साहब, सुल्तान मतलब राजा रूल कर रहा है. Monuments, we know very well, a building or structure that is historically important. All right. Chapter summary इसमें दिया है, आप लोग देख सकते हैं. Delhi is one of India's most historic and important cities. Very good. It was ruled by Delhi Sultanate and Mughal Empire from the 13th to 19th century. The Red Fort Lal Killa was built by Shah Jahan between 1638 and 1648. The fort was the capital of the Mughal until 1857, then used by the British. All right. Inside the fort are Diwan-e-Aam, public hall, Diwan-e-Khas, private hall, and mosque, garden, and marble palaces. All right. The Lahori Gate is the main entrance leading to Chandni Chowk. The story is narrated through animal character who explore this historic place. All right. Hope you really understand. This is the summary of the chapter, and these are the things that are the most important things that is relating to your exam that might really going to become within a couple of months. All right. So these are the core important things that you need to go through it. आपको यही चीजें पढ़ना है. मैंने आपको फिर से descriptively मैंने आपको समझा दिया पूरा chapter in a PDF way. और यहाँ पे questions है, 1 mark questions. These are the 1 mark question. Who built Red Fort like this? You pose it, you go through it by yourself. These are the 1 mark questions. All right. So, and these are the 3 mark question that I wrote for you guys. Also, there is the answer. You can use this question, but you can write your answer by your own self rather than just following the answer that I just really wrote it for you. All right. Or you can just go and directly wrote the answer that I wrote it for you guys. So there is no difference between you write or I write. It is all about the thing that you understand. All right. जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आप इसी क्वेश्चन को लिख लीजिए और अपने से आंसर लिख सकते हो, या फिर जो मैंने आंसर लिखा है उसी को भी आप लोग दोहरा सकते हैं और इसको या फिर और मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. सो ठीक है, ये है व्हाई इज लाहौरी गेट इम्पोर्टेंट, वेयर डज इट लीड टू. ऑलराइट. सो ये रहा आंसर. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं. और ये 5 मार्क के क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन. PDF चाहिए मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें. ठीक है, लेकिन आप अपने से खुद कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. डिस्क्राइब द रेड फोर्ट इन डिटेल, इट्स कंस्ट्रक्शन, पर्पस, इंपॉर्टेंट हॉल्स एंड फीचर्स. ठीक है दोस्तों, होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सी द वीडियो and go through the question that I really gave you out here. So hope you really like it. See you in another video. Bye bye and have a nice day.